मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव आगाज के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में भी उथल पुथल मचती हुई नजर आ रही है। फिर वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। एक तरफ जहां कई पार्टी के नेता पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं, तो कुछ नेता दूसरे दल को छोड़कर दूसरी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से बीजेपी में। दरअसल मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट कटा और अजय निषाद का टिकट कटा तो अजय निषाद मोदी के परिवार से आउट हो गए। अजय निषाद ने अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जो टैग लगाया था उस टैग को हटा दिया है। एक तरफ जहां सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट कटने के बाद अब वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, आज कांग्रेस में जा सकते हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से जो निकलकर खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिरकार अजय निषाद का टिकट कटने के बाद मोदी के परिवार से आउट होना क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, हम आपको बताते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। बिहार को लेकर भाजपा ने अपने 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी जारी किए थे, अब जिसमें मौजूदा कई सांसदों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद नाराज चल रहे थे। उनके समर्थक ने यह खुलकर कहा था कि मुजफ्फरपुर में मल्हा का बेटा अजय निषाद ही है और हमारा नेता चाहे जिस पार्टी से टिकट लेकर आएगा अजय निषाद को ही जिताने का हम काम करेंगे। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए गठबंधन में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जदयू को 16 सीटों पर और लोजपा रामविलास को 5 सीटों पर और हम को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिला है। अब इसके बाद मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद और उनके समर्थक लगातार नाराज चल रहे हैं। हाल ही के दिनों में वर्तमान सांसद अजय निषाद के समर्थकों के द्वारा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पुतला भी दहन किया गया था। सूत्रों की माने तो मुजफ्फरपुर के लोकसभा चुनाव में निषाद समाज के बीच एक बड़े लड़ाई की आशंका देखी जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद को अब कांग्रेस के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस वर्तमान सांसद अजय निषाद को टिकट देती है तो मुजफ्फरपुर फिर लोकसभा चुनाव को लेकर हॉट सीट हो जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी का सिंबल लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे डॉक्टर राजभूषण निषाद लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच एक तरफ बीजेपी ने डॉक्टर राजभूषण निषाद को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ अब मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद को जिस तरह से कांग्रेस का साथ मिला है और अगर मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को कांग्रेस के उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर सबसे बड़ी बात यह होगी कि मुजफ्फरपुर में जो निषाद समाज का सबसे बड़ा कुनवा है वो किसके साथ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ मुजफ्फरपुर के भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा भी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार के द्वारा एक बड़ी बैठक की गई थी। इसके बाद भाजपा के आला कमान के द्वारा भूमियार ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज किए जाने को लेकर परिचर्चा की गई थी और कहीं ना कहीं यह साफ संदेश दिया गया था कि अगर भूमियार ब्राह्मण समाज को भाजपा नजरअंदाज करती है तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि बिहार की राजनीति तो भाई शुरू से ही जाति की राजनीति मानी जाती है और अजय निषाद का टिकट कटा है। कांग्रेस अगर अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट देती है तो फिर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां की जो जनता है, मुजफ्फरपुर की जो जनता है, वो किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं निषाद समाज को ही आगे रखा है और अजय निषाद का टिकट काटा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अगर अजय निषाद को रखती है तो फिर निषाद समाज को देखना होगा कि वो किन्हें चुनती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।